जो फाउंडर बांग्लादेश के रहे, 1971 में बांग्लादेश बना। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी की सूझबूझ से बना। यही शेख हसीना 6 साल भारत के अंदर रही, लोधी रोड में रही। इनकी एक बेटी जो दिल्ली में ही रहती है, इनके हस्बैंड इंडिया में ही रिसर्च इंजीनियर हुए, शादी हुआ। तो चूँकि पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश था, अखंड भारत था, इसी का एक टुकड़ा है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी हमारा भाई, वहाँ का भाई है। और वहाँ का जो राजनीतिक, वहाँ का जो समीकरण, वहाँ का जो कानून, जो सिस्टम है, पाकिस्तान का, श्रीलंका का और बांग्लादेश का, वहाँ पे 3 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो जनरल होते हैं और राष्ट्रपति आपस में मिल करके तख्ता पलट कर देते हैं। 40,000 आरक्षण की मांग करने वाले युवाओं की हसीना नहीं मानी, तो इसलिए उन लोगों ने उस बात पे हंगामा किया और देश के वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर तक घुस गए। वहाँ पे इनको देश छोड़ना पड़ा। वहाँ राष्ट्रपति ने अपना दबाव बनाया, देश से बाहर भागी, हिंदुस्तान आई। हिंदुस्तान के अंदर भी वो दबाव बनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में उनको ना रखा जाए। वो ब्रिटेन जाती हैं तो ब्रिटेन की सरकार, जर्मन की सरकार और अमेरिका की सरकार कहती है हमारे देश में शेख हसीना की एंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो है भेदभाव, कहीं मुसलमान और कहीं जो आज रशिया और यूक्रेन का और फिलिस्तीन और इजराइल का और देशों में जो इस तरह का जो ये नफ़रत की राजनीतिक बाजार गर्म है, वो हो सकता है। तो खैर ये राजनीतिक है, ये विदेश का मामला है, लेकिन देश के अंदर जहाँ ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है या हिंदुओं पे अटैक किया जा रहा है, उसका असर हमारे पड़ोसी जो 7 सार्क मेंबर कंट्री हैं, आज हिंदुस्तान और श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और बर्मा और हमारा पाकिस्तान, इन तमाम जगह इस बात का अगर असर पड़ता है तो कहीं ना कहीं बंगाली हमारे भारत के अंदर भी रहते हैं। यहाँ हिंदू अगर बंगाली के साथ उलझते हैं तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाएगा और इस तरह से सांप्रदायिकता दंगे कराए जाएंगे। तो सामाजिक सौहार्द के लिए देश को सतर्क रहना होगा, देश के प्रधानमंत्री को अमन शांति के साथ देना होगा। और अगर हमारे देश के आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी कहते हैं कि मैं विश्व का बड़ा गुरु हूं, तो उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। और एक राजनयिक हैं शेख हसीना, उनकी संरक्षण होनी चाहिए। और बांग्लादेश के अंदर जो चाइना और पाकिस्तान खेल रही है, जो कूटनीति कर रही है, जो वहाँ पे दंगे और फसाद करवा रही है और वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू और अन्य का रंग दे रही है, एक समस्या है आरक्षण का। ऐसी समस्या भारत में भी होती है, आंदोलन होती है। क्या हम उससे सरकार बदल देंगे? क्या हम सरकार को पलट देंगे? भारत में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति को उतना पावर है, लेकिन दबा के रखा जाता है। यहाँ पे तीनों जो आर्मी और नेवी और हमारे एयरफोर्स है, उनको अलग अलग रखा जाता है। वो लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। वहाँ का कानून, वहाँ का सोच अलग है, लेकिन भारत में ये कुछ नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारत को सबक मिलता है कि नौजवान जहाँ पे आर्थिक आज़ादी की मांग करता है, रोजगार की मांग करता है, आरक्षण की मांग करता है, तो जिसकी जितना हिस्सेदारी है उसकी भागीदारी उसको मिलना चाहिए। और जो है राष्ट्रीय जनगणना होनी चाहिए। यहाँ भी अंदर जो है एक लावा, एक जनाक्रोश पैदा ले रहा है, तो भारत को भी बचना और समझना होगा, इससे सीखना होगा। जहाँ हमारा बांग्लादेश बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध और उनकी टका बहुत स्ट्रॉन्ग था, पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग, हिंदुस्तान से, श्रीलंका से स्ट्रॉन्ग, उसको आज ख़त्म कर दिया गया। आज उनको तार किया जा रहा है। इसमें चाइना और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ बताया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य है और इस पे हमें बचना और बचाना होगा। और शेख हसीना को जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, लेकिन आज शेख हसीना दर की ठोकर खा रही है। अगर इस वक्त वो बांग्लादेश जाती हैं या बांग्लादेश भेजा जाता है, तो वहाँ की सरकार, वहाँ का राष्ट्रपति उनको अरेस्ट करेगा और फांसी पे भी लटकाया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में हमें उनके साथ सिंपैथी रखने की आवश्यकता आन पड़ी है। हमारी जो शेख हसीना है, तो हमारे देश के साथ काफी अच्छा उनका रिलेशन था, लेकिन अभी जो वहाँ पर सरकार बनेगी उसकी वजह से क्या हमारे देश में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी बांग्लादेश के अंदर अभी राष्ट्रपति शासन लागू है, अभी हो गया है। अभी क्या होता है, क्या शेख हसीना द्वारा वापिस होगी या फिर चुनाव होता है, फिर किसकी सरकार बनेगी,
वो बात की चीज़ें डेमोक्रेसी के स्टाइल में। सवाल ये है कि ये जो अराजकता फैली है, इससे जो हमारे सातों जो कंट्री जो पड़ोसी देश है, और ख़ास करके भारत, जहाँ पे जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की दंगे होते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम के अंदर नफरत पैदा किया जाता है। आज बंगाली और उनके आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, उसके लिए बचने की ज़रूरत है। बंगाल एक देश, वो भी हमारा भारत का हिस्सा था, एक अंग था, और वो कहते हैं, वहाँ के मुल्ला लोग कहते हैं, वहाँ के नेता लोग कहते हैं, हम इस्लाम देश बनाएंगे। अरे भाग बनाएगा तो इस्लाम देश। कभी कहते हैं हिंदुस्तान में इस्लाम देश बनाएंगे, कभी कहते वो बनाएंगे। आज पूरा का पूरा, चाहे आप यूक्रेन देखिए, चाहे आप फिलीपींस देखिए, चाहे आप ईरान देखिए, चाहे आप लीबिया देखिए, चाहे आप टर्की देखिए, चाहे आप जो है इराक देखिए, चाहे ईरान देखिए, हर जगह डिस्टर्बेंस है, हर जगह मारामारी है। हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, सारे मुसलमान कंट्री जो है आज डिस्टर्ब है, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। तो ये अपनी टांग पे काट रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू लड़ें, मुसलमान। तो ये लड़ाई, ये शांति का प्रतीक नहीं है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन बना था, इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल बना था। सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रही है? ये जो सार्क मेंबर कंट्री क्या कर रही है? ये जो बड़े बड़े जो तीसमार खा बनते हैं, बड़े बड़े देश, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, जर्मन, जापान बनते हैं, ये कहाँ हैं? कहाँ शांति पैदा कर रहे हैं? इनको रोकना होगा, संभालना होगा, और हमारी मानवता को बचाना होगा। और अगर नहीं बताते हैं तो आपको राज्य में बने रहना, सरकार में बने रहना, आप पे धिक्कार है कि आपने मानवता को नहीं बचाया, आपने ह्यूमन राइट्स को नहीं बचाया। इसे बचाने के लिए डॉक्टर दुआ अपील करता है। एक डॉक्टर दुआ छोटा सा एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और आपके चैनल से, आपके मीडिया से हम अपील करते हैं कि सामाजिक सौहार्द और एकता कायम करें, और इसके लिए भारत सरकार जो है पहल करे, और अमन शांति, चूँकि हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी जलेगा तो मेरा घर भी जलेगा। बहुत सारे शायरों ने कहा कि आप का घर में अगर आग लगता है तो उसके जद में हमारा घर भी आ सकता है, और उस जद से हमें बचाने के लिए आग को बुझाना होगा, तभी हम बचेंगे। और इसके लिए अहरा नेशनल पार्टी कमर कस चुका है कि हम गलत लोगों को बाहर करके सुशासन लाएंगे, शांति लाएंगे, और सबका हक अधिकार देने के लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम पे बात करते हुए काम करेंगे। आरसीसी तो लागू हो गया है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है जर्नलिस्ट महोदय। उसके लिए इन्होंने कहा कि जो हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ के जो हिंदू हैं, हम इनको भारत में लाएंगे, उनको बसाएंगे, ज़मीन देंगे, दुकान देंगे, मकान देंगे, रोजगार देंगे, हम इनकी यहाँ की नागरिकता देंगे। तो अब वक्त आ गया, आप नागरिकता दीजिए। आप यहाँ के मुसलमान को हिंदू बनाना चाहते थे, नहीं बना, अब वो जो हिंदू हैं उनको ले आइए। अब यहाँ से CA NRC बना करके यहाँ के मुसलमानों को दूम दर्जा करके आप भारत से बाहर करना चाहते हैं, तो वो अलग बात है कि जो यहाँ पैदा लिया वो यहाँ शांति से रहता है, वो यहाँ रहेगा। लेकिन जो असामाजिक तत्व है, ये जो सारा गेम बांग्लादेश के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर ये जो गेम होता है, ये आम नागरिक नहीं करता, ये सब के सब असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, और इसके अंदर बड़े बड़े तीसमारखा, बड़े बड़े कंट्री का नाम होता है। आज यही भारत सरकार कह रही है, यही बुद्धिजीवी कह रही है कि बांग्लादेश के अंदर ये जो अराजकता आई है, ये जो बदलाव आया है, ये जो हंगामा हुआ है, ये जो आंदोलन हुआ है, इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान का खेल है। उन लोगों ने जो है जासूसी करके, उन लोगों ने प्रवोक करके, वो पैसा खर्च करके, नौजवानों को इस्तेमाल कर करके लोगों को भड़का रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करा रहे हैं, और वो करें आरक्षण का। तो उसमें शेख हसीना को एक कमेटी बना करके उस पर विचार करना चाहिए था। ये भी अड़ी रही, वो भी अड़े रहे, और नतीजा हुआ कि आग में जो है एक तिल्ली लग गई, और आग लग गई, और शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा।